I am just very, very excited because today I think the universe जितना मुझ पे हिंड्रेंस डाल सकता था कि ये कॉल, ये पॉडकास्ट, ये रिकॉर्डिंग ना हो, सब हो चुकी इतने साल से। नरेश का टाइम मिलना, ये कॉल मेरे एंड से कभी कैंसिल होना, कभी प्रीपोन होना, कभी रीस्केड्यूल होना, बट आज हम यहाँ हैं। एंड इस बंदे की कहानी भाई सुनने लायक है। तो आई जस्ट होप कि आप सबको बहुत कुछ सीखने मिले। सो हेलो 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 वर्ल्ड, दिस इज श्रुति पांडे एंड टुडे ऑन इति श्रुति आई हैव विद मी अ वेरी सीनियर एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर। दैट्स हाउ आई वुड लाइक टू पुट इट, बिकॉज इन्होंने बहुत कुछ किया है। इनकी बड़ी सारी कंपनियां हैं, इनके बड़े सारे कॉन्फ्रेंस हैं, आधे से ज्यादा लोग तो आप लोग इनको जानते भी होंगे। एंड करेंटली ही इज डूइंग समथिंग वेरी स्पेगमैटिक with specmatic.io. So yeah. So thank you so much, Naresh. Thank you so much for being this awesome, kind, and amazing person that you have always been. वो सिर्फ आप ही बोलोगे और तो कोई बोलेगा नहीं। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं बोलती हूँ और नहीं बोलते तो पता नहीं। आई थिंक यू आर जस्ट बीइंग टू हार्ड ऑन योरसेल्फ ऐसा बोल के। तारीफ नहीं पचती ना, तारीफ बहुत ज्यादा हो जाती है। इतनी तारीफ बुरा बोल दूं? क्या चाहते That हो? that is that is what I'm used to listening to. नाउ द नेक्स्ट थिंग विल बी, नरेश बोले अरे एक प्रोजेक्ट पे तो थोड़ा मेरे साथ काम करके देख ले, अपने आप गालियां देगी मुझे। Exactly. सो एनीवेज नरेश, इनफ ऑफ मी टॉकिंग एंड आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। एंड क्योंकि लोगों का आजकल अटेंशन का थोड़ा डेफिशिएंसी भी होता है, मुझे आपसे चार क्वेश्चन पूछना है। सो आई रियली हैव टू कवर अ लॉट विथ दिस अमेजिंग पर्सन। बट अगर ये कन्वर्सेशन लंबी होगी तो हम इसके दो पार्ट कर लेंगे, क्योंकि जब आपसे सीखने मिल रहा है तो व्हाई नॉट। सो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया है। एंड मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, आप थोड़े से बड़े हैं हमसे, विदाउट गेटिंग इनटू योर एज एंड एवरीथिंग, विदाउट हर्टिंग एनी ऑफ द सेंटिमेंट्स, अभी बट तो 17 साल का ही हुआ हूँ। तो जो आप 17 साल के हुए हैं, तो जब हमारे मम्मी पापा, हम लोग तो बहुत पुराने हैं ना, उस टाइम पे खाली इंजीनियर डॉक्टर बना देते बच्चों को। सो आर यू लाइक एन एक्सीडेंटल इंजीनियर की यही करना है, या यू ऑलवेज इंस्पायर्ड और एस्पायर्ड टू बी वन, कि भाई मुझे यही करना है? So the main reason of taking engineering was 4 साल का कोर्स है। हम्म। बीकॉम 3 साल का है। तो 3 साल बीकॉम करके फिर पापा के ऑफिस में जाना पड़ेगा। ओके। 4 साल मजे करने मिलेंगे। सो दैट वाज द मेन रीजन इंजीनियरिंग करने का। अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है। बस इतना ही, दैट्स इट, कि 4 साल। 4 साल छुट 4 साल मजे करने मिलेंगे 3 साल के बदले। तो ये 4 साल मतलब आपको फिर कुछ अलग नहीं लगा? बीकॉम और इंजीनियरिंग में तो डिफरेंस होता है ना। कॉमर्स में तो पैसा होता है, इंजीनियरिंग में तो इंजीनियरिंग कर लो फिर देखना होता है। तभी क्या ही अक्ल था और क्या ही पता था जो मतलब जो कर सकते थे। जो ऑप्शन सामने था सबने बोला कि सो आई कम फ्रॉम अ वेरी लार्ज लाइक कजिन्स एंड फैमिली काफी बड़ा है। एंड यू नो माय वन ऑफ माय एल्डर कजिन उसने तभी काफी अच्छे कॉलेज से इंजीनियरिंग किया था। एंड उसने इंजीनियरिंग करके ही जॉइन दैट्स बिजनेस। तो वो मतलब आप कुछ भी कर लो जाना तो दुकान पे ही है वैसा सिस्टम था। हाँ। तो इट रियली डिडंट मैटर। बट लकीली फॉर मी बिकॉज मैंने इंजीनियरिंग किया और फिर माय एल्डर ब्रदर मेरे बड़े भाई ने बोला कि अभी इसको थोड़ा अलग डाइवर्सिफिकेशन के हिसाब से कुछ अलग करने दो। सबको ऑफिस नहीं आने दो। एंड हम तो है। So he convinced my dad ke let him. So even after engineering, I think around 10 years still, I had my own kind of setup. My parents always thought कि I will go join the business. बहुत हो गया बचपना बहुत खेल लिया। Come get serious about life and join the business. They will often compare के the salary you earn ये तो हम नौकरों को देते हैं। ये तो you're not even at that stage. So it had been like so the difference between engineering, BCom, all of those stuff was only namesake for us.
तो कभी वो, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू योर ब्रदर कि वो समझे कि भैया हम सब तो कर रहे हैं ना, जिसमें भी तुमने लगा दिया उसको एक चांस तो दो करने के लिए, बिकॉज हैविंग दैट सिबलिंग इज सो इम्पोर्टेंट इन लाइफ, राइट? Actually, he wanted to do engineering, but उसको chance नहीं मिला, तो he thought at least, you know, I can try. दैट इज सो ग्रेशियस ऑफ हिम। सो इसमें जब आ गए इंजीनियरिंग में, और इतना सब सुनने भी मिल रहा है कि भाई ये तो क्या ही सैलरी तुम कमा रहे हो, फिर भी अच्छा लगता था इंजीनियरिंग, या फिर ऐसा लगता था कि फैमिली बिजनेस बढ़िया है, कंफर्ट है? या ऑल्सो डिड यू नेवर हैड टू वरी अबाउट द फैक्ट बिकॉज यू हैड दैट बफर कि एक फैमिली बिजनेस है? I think that माइंडसेट क्या makes a होता big है? difference. हाँ, that I think that makes a big difference. वो शुरू से ही वो एटीट्यूड था कि मतलब ठीक है, नहीं जमा तो डैड का बिजनेस तो है ही है, चले जाएंगे वापस. तो राइट, I think that made a big difference for me, because that brings a perspective and an attitude to what you bring to work. राइट, मतलब, there have been jobs where I've told, like, basically, I'm not going to do this bullshit work, right? This doesn't make any sense. Uh, and if that backing was not there, obviously, you would not say things like that. So, wo shuru se hi I've been, because of that backup, if you will, or buffer that I have. Uh, so I remember one of the first companies I joined. So वहाँ induction में CEO आता है सबको मिलने. Uh, and in that meeting, I asked the CEO, okay, they had these clubs and they had shut down all those clubs. So I told them, like, this was a very good idea. Why did you shut it down? राइट। Almost like very confrontational to him. He's like, why don't you पहले start दिन पे। them? Why don't you start them? तो मैंने बोला ठीक है, I need 20% of my time, to start those things, and I need your support. He said, हाँ हाँ, मतलब in his head he must be thinking ते बहुत बहुत देखे हैं तेरे जैसे, क्या ही कर लेगा. But interestingly, I found a few other like-minded people, and we actually started a club. We went to the basement, collected all old, thrown away desktop machines, you know, kind of revived parts out of it, assembled machines, set up Linux on it. And back then, you wouldn't have internet on your desktops or on your workstations. So, and this was a bank, of course, so it was even more stricter. So we set up this internet cafe, if you will, and it was basically from all these assembled computers, which we revived. And we installed a different distro of Linux on each one of them. And the idea was to help people popularize the idea of Linux within the company. And then that kind of led to this whole idea of, can we propose to the bank that they move away from Solaris to using Linux, which was I believe, $50 million deal for the company. So a lot of times when you take these initiatives, new doors open and it becomes kind of interesting. Uh, but वो हमेशा था कि देख लो, चैलेंज कर लो, नहीं हुआ तो you always have a backup plan B. सो आपके नेचर में ही है ये चैलेंज करना, या आप थोड़े शरारती हो, या फिर there's just that eagerness to learn? What is it? I think it's a combination of all. As a child, whenever we used to go to anyone's house, they would be like, "Arey, ये लोग आ गए," kind of a thing. What? So we used to. I remember going to weddings and stuff like that, and we used to be, like everyone would be complaining about us. So शरारती तो थे ही बचपन से. Uh, but also curious. I remember, like, old machines that would stop working, taking them to the terrace and opening up and trying to understand what is inside it and trying to, fix things. And so, my nickname used to be Fixer. So, even my kids now call me Fixer. Like, कुछ नहीं चल रहा है तो, give it to dad, fix कर लेंगे. So I think that curiosity was there, कि, खोलो देखो क्या है, try to understand, dismantle, assemble again. So that, I think that and that's probably what my brother also saw. Like, he kind of had this curiosity from an engineering, and like an engineer है क्या? मतलब at the end of the day, if you think about it, a structured way of solving problems, if is what I would say.
And so, he sensed that, and so that's where he, I think, pushed me in that direction. तो जितने बार ये डब्बे खोले गए आपसे वापस लगे बराबर असेंबल हो पाए? नहीं, नहीं। दैट इज सो नरेश। द गुड न्यूज इज वो सब नहीं चलने वाले डब्बे थे। तो ऐसे मैंने बस चलने खोल वाले के देख डब्बे लिया कि इनके अंदर है क्या। मैं इंजीनियर हूं, मैं देखूंगा इसके अंदर है क्या आरजे बरजे। अरे यार गजब है। काफी बार फिक्स भी किया है, काफी बार फिक्स भी किया है, नहीं चलती हुई चीजें चलनी भी चालू हो गई, कैसे हाँ। पता है नहीं, बट you know when you assemble, when you dismantle and assemble it back, चल जाती है चीजें। बट वो पूरे टाइम जो टेंशन रहती है कि बस लग जाए। ऑल्सो लेट मी आस्क यू वन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन दिस, बिकॉज आई थिंक आई एम टोटली विथ यू ऑन द फैक्ट दैट एक इंजीनियर होता क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्यूरियोसिटी। this has to be like one of those key skills, yeah, qualities in a person to be engineer. So do you think there is a little bit of, because we all come from that traditional background of India that we come from, लड़कियों को अंजर पंजर खोलने में थोड़ा डर लगता है और लड़के बिंदास लैपटॉप लेके आओ, लैपटॉप मैं खोल के दिखाता हूँ, फ्रिज लेके आओ मैं खोल देता हूँ, लाइक डू यू थिंक दैट इज ऑल्सो वन थिंग और दैट्स अ बिग थिंग की a difference between? आई थिंक अ लॉट ऑफ कंडीशनिंग है इंडिया में कि यू नो अभी तो मे भी काफी कम हो चुका है, बट बैक व्हेन वी वर ग्रोइंग अप आई थिंक वो कंडीशनिंग काफी ज्यादा था। Yeah. इंटरेस्ट भी रहेगा तो भी वो करने नहीं देंगे, दबा या दिया जाता वो है, राइट। खुद खुद से ही वो प्रेशर रहता है, राइट, लाइक तो गर्ल्स वोंट डू सर्टेन थिंग्स, नॉट दैट दे डोंट लाइक डूइंग इट, बट वो सिर्फ सोशल प्रेशर है या कुछ भी बोल दो। तो आई थिंक टू योर क्वेश्चन, यस, आई एम प्रीटी श्योर, I'm sure आज भी होता रहेगा, right, but it's positive in terms of it's reducing, and a lot of us are making sure that you know people get what they want, people get to do what they like to do, right, which is very important. राइट, राइट। नो, व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, बिकॉज आपके टाइम से मेरे टाइम तक भी मेरी टीम में जो कॉम्पोजिशन होता था, मोस्टली मैं इकलौती लड़की होती थी, अकेली बंदी है और बाकी सारे मेल हैं। एंड अगर वो भी नहीं है तो जैसे फ्लोर पे भी मैं देखती थी जो विमेन है या लड़कियां हैं बाकी टीम्स में, आई कुड सेंस दैट देयर इज ऑलवेज दिस सेंस ऑफ फियर कि मैं ये कोड डाल दूं क्या, वर्सेस अ लड़का वुड बी लाइक कि डाल के देख दे, तब पुश कर देता है ना, क्या फटेगा क्या होगा देख लेंगे वाला चीज। सो विच इज व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन, क्योंकि लाइक यू राइटली यूज द वर्ड कंडीशनिंग भी कुछ होती है कि ऐसा सब होता है, बट गुड गुड न्यूज की कम हो रही है। One of the things अभी हम काफी women in API initiative इंडिया में भी कर रहे हैं, so उसमें one of the things when we interviewed a lot of women, especially women who've been successful, right? एक अपना स्पीकिंग करियर लेके अपने एक्चुअल करियर में काफी आगे पहुंच चुके हैं। Yes. तो we were fortunate to interview quite a few of those women, and one common thread in all of them that stood out is that how did you get started, right? Like when you started, क्या hesitation थी? तो हम्म। सबसे मेन आई थिंक एवरीबडी टॉक्ड अबाउट इज दैट यू नो व्हाट डू आई नो, मुझे क्या ही पता है जो आई कैन गो एंड स्पीक एट अ कॉन्फ्रेंस, मुझे जो पता है वो सबको ही पता है। सो दैट सेल्फ डाउट, या व्हाट यू टॉक्ड अबाउट दिस कंडीशनिंग, that a lot of times have the same thing you ask a lot of men, probably they'll also have this, but less, to a lesser degree, right? Versus for women, I think it's much more, because for them it is like, obviously, that lack of reinforcement in terms of confidence. Ke, yes, what you know, other people actually don't know. You have some unique skills. वो usually reinforcement बहुत कम जगह मिलता है लोगों को. Second, वो मिलता भी है तो, with all the responsibilities that they have, being able to then pursue a speaking career also becomes very difficult. So we've been battling, we've been trying to see how do we encourage more women speakers,
and we strongly believe that it is a very important part of your career development. So it is not like, आप कुछ मजे के लिए कर रहे हो या आप कुछ you're doing something out of the whack. You actually, this is a very important part of your career growth. Absolutely. Speaking at conferences is very important. For my daughter, I got her started very early. So she did her first talk when she was 16. And we're trying to get her to speak at as many events, as possible. So she builds that as a integral part of her personality. Yeah. Yeah. I'm so glad you brought this up because I think with all this conversation that we are having, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीजों को बहुत हल्के हल्के में धीरे धीरे से करके निकल जा रहे हैं बट आई एम ग्लैड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंड थैंक यू फॉर मेंशनिंग द वुमेन एट एपीआई वाला जो आपके इंसिडेंट थी बिकॉज आई रिमेम्बर लास्ट टाइम व्हेन वी स्पोक इट वाज अमेजिंग टू जस्ट अंडरस्टैंड देयर जर्नी एंड टू जस्ट पुट इन अ नटशेल एंड इट माइट बी अ लिटिल जनरलाइजेशन बट जो होता है इट्स लाइक आई थिंक घर से ही शुरू होता है लड़की का कॉन्फिडेंस को इतना दबा दिया जाता है कि भाई वो फाइनेंशियल लेवल पे हो या पढ़ाई के लिए हो या कुछ भी हो इसका कॉन्फिडेंस तोड़ो इट्स नॉट लाइक कि कोई प्लान कर रहा है पर वो कंडीशनिंग ही ऐसी है फैमिली की कि इतनी कॉन्फिडेंट कैसे आई है जीवन में वर्सेस जो लड़का होगा उसको नहीं भी आ रहा होगा ना फिर भी वो ओवर कॉन्फिडेंट होगा तो उसको बोलना ही है मैं अरे मुझे बुला के देखो मैं बोलता हूँ ना एप्पल पे वो 20 घंटा बोल के जाएगा फिर सो इट्स आई थिंक दैट अबाउट दैट कि लड़की है तो इसको उड़ने मत दो और लड़का है तो भाई तू कुछ भी करा which I don't understand, but hey, sorry for generalizing, but I think I just had to put that out. I would say it's a generalization, and all Yeah, it generalizations are is. flawed for sure. It But is, I said. there is certainly elements of that which we see every day, and वो अभी भी होता है. पहले से काफी कम हो चुका है, but अभी भी होता है, and I think all of us together can fight it. Yeah, absolutely, absolutely. So, moving on because मैं भी आपकी तरह यही सारी हरकतें किया करती थी ना ऑफिस में जब मैं बोल देती थी लोगों को ये बोल क्यों रही है हाँ आप भी बोल सकते हो हम लोग यहाँ कोई गुलाम नहीं है ये कोई जेल नहीं है सो इतनी इतनी अच्छी लाइफ चल रही है इतना बढ़िया पढ़ाई कर ली है जॉब लग गई तहलका मचा दी वहां पे भी आपने क्लब खुल गया सब हो गया why leave the comfort of जॉब एंड बिकम अ फाउंडर जबकि फैमिली बिजनेस है वहां तो इतने पैसे बन रहे हैं यहाँ तो कुछ नहीं होगा फाउंडर में तो अलग एक लल जाता है ना पीरियड उसके बाद तुम कर पाओगे ग्रो उसके लिए भी टाइम लगता है एस्टैब्लिश होने में एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा हाउ दैट थिंग गोज सो व्हाई लीव द कंफर्ट ऑफ अ जॉब एंड बिकम अ फाउंडर So when I was at Deutsche Bank, I was very frustrated with people around me. Uh, and so the जो वहाँ का मेन आर्किटेक्ट था who I used to look up to, उसने एक दिन बोला कि ये थॉटवर्क्स करके कंपनी है, ये मार्टिन फाउलर की कंपनी है. तुम्हें तो शायद मार्टिन फाउलर कौन है वो भी नहीं पता रहेगा, बट ये मार्टिन फाउलर की कंपनी है. एंड यहाँ तो इस कंपनी में कोई भी फर्स्ट राउंड भी क्लियर नहीं करेगा ये कंपनी का. देन आई वाज लाइक मुझे भी जाना है ये कंपनी में. So both of us applied. Ironically, he didn't get in. I went through. I got through. Uh, and one of the things I learned at ThoughtWorks was basically, at least back then, I think right now, so it's very different company, but back then, ThoughtWorks was this place of, what Roy, who was the founder, used to say, it's an island of broken toys. It's basically a company for all misfits. People who cannot fit in any other place ends up in this place. तो वो थोड़ा misfit वाला concept, had अच्छा been लगे ingrained in you के हाँ मतलब you're a misfit, you're a rebel, you don't belong to the typical thing. So जब ThoughtWorks से मन भर गया तो फिर the next logical step was obviously you can't find another job, तो we'll do something on our own. ThoughtWorks की जो original vision थी वैसी कंपनी बनाएंगे हम. So that is kind of why I went down that path of being on my own effectively. वो कंपनी खोलेंगे वो तो सब बाद में हुआ, but पहले तो just do something on my own. Gives you a lot of flexibility. So I often say space and time independence is very important.
Financial independence, of course, is important, but space and time independence is even more important. Agree. So, when you have the space and time independence, the financial independence भी आ जाएगा उसके बाद. आई हैव टू आस्क यू दिस, ये अगेन ये वाला कॉन्फिडेंस कैसे आता है? बिकॉज यू हैड योर एक्सपीरियंस, यू हैड योर नॉलेज, उस पे आपको भरोसा है, या थोड़ा बहुत कमा भी लिया है इतने टाइम में, या फिर थॉट वर्क्स में कुछ ऐसा देखा है, कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा लगा हाँ यार खुद का कुछ करना है? व्हाट वाज इट? I think one of the things you realize is that coffee companies are struggling. Okay, so when we started the Agile India stuff, so वहाँ से काफी companies को we went and met a lot of companies, and one thing was very clear, जो बाहर से दिखता है कि everything is hunky dory, actually there are a lot of problems within the companies. So that was certainly a confidence ke, we can help people and उसके लिए people will be willing to pay money. So that I think is what gave the confidence ke let me do some independent work. And so that's how I think 2007 I started kind of doing independent consulting with धीरे धीरे. Uh, you know, you want to move to new customers, but पुराने customers को अभी भी तुम्हारी जरूरत है. And then you find people who are interesting people, but they are kind of locked in their work and they want to break out of the prison. So you feel कि अच्छा इनको इनको liberate कर देते हैं ये client पे, ये लोग काम कर लेंगे तो both it's a win-win situation for everyone. So that's kind of how we ended up building the consulting business. So धीरे धीरे एक से एक बढ़ के बड़ा business. Why I also emphasized and asked you यू नो फर्दर क्वेश्चन ऑन इट, बिकॉज एक कॉन्सेप्ट निकला था बीच में कि मून लाइटिंग करो, अपनी जॉब के साथ साथ कुछ करते रहोगे वो ज्यादा बेटर है, रादर देन सब छोड़ छाड़ के फिर कुछ अपना स्टार्ट करना। बट आई एम प्रिटी श्योर आपने मून लाइटिंग तो नहीं की थी, एंड इट वर्कड आउट वेल। It feels unethical to me doing या moonlighting. Just feels unethical. वो आप बता भी दोगे तो भी it still feels like you kind of splitting your time and your mental space between multiple things. And obviously, what are you then optimizing for? So a lot of founders I have worked with, they've always said, you ask me whatever, I will pay you. Okay. But when you are here, you're fully here, right? राइट। And I strongly believe in that philosophy also. Like when I hire people, that's the same thing I'm looking for is, I want you utte, jagte, sote, you're thinking about this problem. You're not, thinking about तुम 20 बस मेरे different हो। things. नो नो, Yeah, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली I mean, if you एब्सोल्युटली। look at, you probably would have heard about this about Reliance, right? So, if they really want someone, they will send you a blank check and they will say, fill whatever amount you want, show up at work tomorrow, basically. And, I'm not exaggerating, but this happens, because when they value someone, they really want that person. They want to put money off the table so that you can focus on the problem at hand. दैट इज सो अमेजिंग। एंड एथिक्स वाली बात पे आप तो दिल ही ले गए, क्योंकि आई ऑल्सो फील द सेम वे। भले ओल्ड फैशन लगता हो, भले कितना भी ऐसा लगता हो, वो नहीं हो सकता कि भाई ये करते But करते। it's a two-way street, right? It's a Yeah. two-way street. मतलब वो कंपनी भी अगर आपको ठीक से ट्रीट नहीं कर रही है, तो Mhm. it's understandable that a lot of people feel like anyway the company doesn't give a damn about me, so let me moonlight, right? So in those cases, I'd still think it might be okay, but then I would ask myself कि ऐसी कंपनी में काम ही क्यों करना है? यार इतनी खतरनाक चीजें बोल देंगे तो जो सुन रहा होगा उसकी भी, उसको भी लग रहा होगा यार ये तो, अब इसके बाद बोलूं ही क्या, करूं ही क्या, छोड़ ही दूं। बट एनी If you're in a toxic place where that company doesn't care about you, then I think the right thing to do is get out of the place. Absolutely, absolutely. I'm going to give a shout out to that. I have been in toxic place and निकलो, भागो, अपनी mental space और जान बचाओ, निकलो वहां से। Everything else can Because happen. there's a lot of good opportunities waiting, right? If you're stuck in a place, then you will never see those opportunities.
But Absolutely. Nick, like my advice is always don't wait for you to find the next job and then leave, right? So Yeah. there are times when you have to jump without knowing where you will land, and that's fine, you know. Maybe at least for me, it was fine because that's just my personality, and it's also, that I had always that backup, right? So my attitude has always been कि next क्या है पता नहीं, but अभी इससे तो मन भर गया, तो इस jump, बार या उस बार निकलो, हाँ सही बात है। आई थिंक या यार burn your एब्सोल्युटली bridges and get out. जब हो गया तो हो गया। तो एक बार नहीं, दो बार नहीं, अब तो एक तो फाउंडर भी इतने बार आप बन चुके हैं, इतनी चीजों का बन चुके हैं, एंड यू ऑल्सो स्टार्टेड ऑल दिस रेवोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्रेंसेस with not just your companies, with your experience with your cartel, if I were to say, your network that you created. How was that experience? और हाँ, और नहीं तो क्या, जब आप लोगों की प्रिजन ब्रेक करवा रहे हो तो कार्टेल बोलना तो बनता है। सो हाउ वाज दिस एक्सपीरियंस एज कॉन्फ्रेंस फाउंडर एंड ऑर्गेनाइजर? मतलब एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना आसान सी बात नहीं होती, और वहां पे दुनिया भर से लोगों को लाना, चीजें मैनेज करना, इट्स नॉट एन इजी कप ऑफ टी। कैसे? I mean, nothing is easy cup, right? I mean, आपको चाहिए तो चाहिए, फिर वो easy है, difficult है, it's not a question. I think my big problem is for me reading books, watching videos was very difficult. And सीखने की बहुत इच्छा थी, exposure की बहुत इच्छा थी, to basically get to talk to people, understand from them directly. Because often क्या होता था, वो you read the books, जब तक आप बुक पढ़ते हो वो बुक आउटडेट हो चुकी है। वो बुक में उन्होंने क्या बताना चाहा, वो क्या आया, आपको क्या समझा, उसमें बहुत डेल्टा होता है। राइट। So I always felt that talking to the author is very different from reading the author's book, uh, for all these reasons. So that was certainly one of the motivations to kind of organize events, is because you get to spend time with the authors, really learn from them firsthand, and you know it's not a one way thing. उससे भी आपको काफी confidence मिलता है, because you realize के you have good perspectives, good insights, good learning to share back with the speakers or to with the authors. And so it ends up building a good relationship. This thing, a lot of speakers and authors, generally when they come, they actually say, "Okay, we'll come stay with you before the conference." So kafi baar, speakers come stay at the place. You get to spend 2-3 days with them. तो आपको एक बहुत deep perspective मिलता है उससे, which you can't get just by reading books or doing things, watching videos or stuff like that. So that was certainly one big motivator, I would say. Second is there is this, so I used to run an adventure sports company called Adventure Labs. Uh, you know, and a lot of that teaches you this whole adrenaline rush wala thing. You become like addicted to that. Organizing conferences was something like that, where uh, there's a lot of things that are outside your control, and you still have to make all of those things fall together in the right place. So that was also very interesting. Like it's a puzzle solving on a very high stressful environment, एंड टाइम। and तो काफी चीजें आपके कंट्रोल के बाहर होती है। स्पीकर में वीजा में गेट रिजेक्टेड, स्पीकर में हैव एवरीथिंग बट देयर पासपोर्ट, they may have two passports and they've got a wrong passport with they're traveling with, and they may not get rejected, or everything is fine, there's one letter in the passport number that is off, which no one noticed, and then they happen to travel through Germany and they stop you there because they're very very good at checking. So a lot of things can go wrong. Speaker aa bhi chuka hai, but they probably are jet lag and they oversleep. So lots of such things can happen, and just trying to think on your feet, make everything work, is something that I was quite interested. So conferences gave me that thing. And of course, lastly, I think uh, a lot of people come to you and say, like,
this conference really changed my career or really changed my thing. And so that sense of creating that kind of an impact is very fulfilling, I would say. So these were all kind of various reasons why continued to take my cartel and do events, I would say. आई थिंक आपको वापस अपने कॉलेज वाले भी दिन याद आते होंगे ना, जो कॉलेज फेस्ट हम प्लान किया करते थे या इवेंट्स करते थे, लाइक जैसे एड्रेनलिन रश की बात की आपने, आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर, राइट? आई थिंक दैट्स हाउ यू कीप Yeah, yeah, योरसेल्फ यंग, absolutely. दैट्स हाउ यू कीप योरसेल्फ यंग कि अभी तो हम जवान है भैया, 16, अभी तो 16 and running. 17 से 16 हो गया। He's going backwards. So let me ask you one final question, which is, very important and also like the need of the hour with, the advent of AI. And again, I and you, everybody knows, hopefully everybody knows या understand कि AI पहले भी था, but जिस तरीके से अभी नए पैकेट में हमको पुरानी चीज करके और उसके ऊपर मसाला डाल के बेचा जा रहा है। There's पुरानी चीज तो नहीं है. Obviously, the generation the of AI. AI models are quite unique and quite different. But certainly, AI as a concept has been around for since '69, I would say. Right. So with all this advent and the fear of losing job and layoff and everything, what do you think would be the future of testing as a profession or job? The future of testing has always been a question mark, in my opinion. It's not a question of AI, right? Quite right. So Yeah. I've I've been in many companies where I've basically given testers an option key. Ya to you become part of the core team or you leave basically. Yeah. Uh, and I think this concept of I will check things afterwards, which is inspection considered wasteful. We've talked about this for many years. Now with AI, the acceleration in terms of the rate at which you can generate things, if you're going to still sit and expect to do checking at the end, good luck, because you're just never going to be able to keep up with that, right? Uh, I believe that there is a lot of need for quality engineering, right? But not inspection. So if you are a true quality professional, I think there's a lot more you can do with AI, right? Both in terms of leveraging it and also in terms of like making sure that things are not going haywire. So I think that is certainly a huge opportunity, is how I look at it. Uh, but of course, if you are still with that attitude, okay, I will check things afterwards. So I think that is going to be very difficult to sustain that. At least that's my view. If you are in the space thinking about this as an opportunity, then there is certainly a huge opportunity. So I think आपने ना वो जो चीज कही कि हमेशा से क्वेश्चन मार्क रहा है, आधा आंसर तो आपने मेरे लिए वहीं दे दिया, बिकॉज एवरी टाइम समथिंग न्यू कम्स, ऑटोमेशन आ गया टेस्टिंग चली जाएगी, टीडीडी बीडीडी आ गया टेस्टिंग चली जाएगी, ये हो गया और टेस्टिंग चली जाएगी, सो दैट हैज ऑलवेज बीन द केस एंड आई थिंक। We have so many bad engineers that I think वो कभी जाएगा तो नहीं. That is the reality. कैन यू There से are दैट so अगेन? many there's so many people who are in the wrong profession that you're not going to you're never going to have the need for someone safeguarding things, right? You will always have the need, sorry, you'll always have the need for safeguarding things, because I think as an industry we have a lot of people who should not be here. They were either forced by someone else into this industry, right? uh, I hardly meet people who are really passionate about what they're doing. For them, it's just a means to making ends meet. It's just a means of making money, right? Uh, and as long as we have, a lot of those kinds of folks, I think, you know, we're never going to have shortage of testing roles. Absolutely, absolutely. I
आई कांट थैंक यू इनफ फॉर दिस ब्यूटिफुल कन्वर्सेशन, क्योंकि ये इतनी ब्रीजी थी। आप और हम घंटों बात कर सकते हैं, मैं आपको पका सकती हूँ, मुझे पता है। आई कैन वेंट माई हार्ट आउट एंड आई कैन लर्न सो मच फ्रॉम यू। बट जस्ट रिकॉर्डिंग अ कन्वर्सेशन बिटवीन द टू ऑफ अस विच कैन बी यूजफुल फॉर द वर्ल्ड ऑल्सो, आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि थोड़ा कर लिया। एंड दिस हैज बीन एक्चुअली सो सो नाइस, क्योंकि हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजों पे बात की है। राइट फ्रॉम क्या स्किल्स होनी चाहिए इंजीनियर के लिए, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखें, आप क्यूरियस बने, वर्सेस जैसे अभी सर ने लास्ट में कहा, अगर आप लोग अभी तक सुन रहे हैं तो आई एम ग्लैड कि आप सुन रहे हैं, एंड आई एम ग्लैड फॉर सर कि वो इतना अच्छा बात कर रहे थे एंड अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे कि आप सुन रहे हैं। बहुत लोगों को बस फोर्स किया गया है, इंजीनियर बन जाओ फिर देख लेना। तो देख लेने के चक्कर में इस पूरी इंडस्ट्री का जो कबाड़ा हुआ है, तो आई थिंक द ओनस लाइज ऑन सम ऑफ अस हु कैन एक्चुअली डू समथिंग अबाउट इट। एंड परफेक्ट कोड करके तो कोई चीज कभी होगी नहीं, आई थिंक। परफेक्ट अगेन इज गोइंग टू बी अ थियरी ऑफ रिलेटिविटी। बट हम कोशिश तो कर ही सकते हैं अच्छा काम करने की। I thoroughly enjoyed this conversation. I thoroughly enjoyed recording this podcast with you, Naresh. Do you think we missed talking about something important? Yeah, any parting thought, anything that you would like to share or add? आई थिंक डर के रहोगे तो डर के ही रहोगे, आगे बढ़ के निकलोगे तो निकलते रहोगे. सो दैट इज व्हाट माय पार्टिंग थॉट वुड बी, आई वुड से. राइट, डोंट लिव इन फियर, live in the glory of learning new things and exploring new world. So just that's the outlook you should have and progress with that. डर के रहोगे तो डर के रहोगे, तो धुरंधर 3 हो गया यार। ये तो डराते ही जाते रहोगे तुम। अरे, ये मैं काट के अपने पास अलग से रखूंगी, किसी दिन अगर लगा ना चला लूंगी। डर के रहोगे तो डर के रहोगे, दिस इज अमेजिंग, अमेजिंग। थैंक यू सो मच नरेश, थैंक यू सो मच फॉर इंस्पायरिंग लाइक यू ऑलवेज डू। एंड मैं जेन्युइनली चाहती हूँ हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलें एंड ऐसा कुछ रिकॉर्ड करें। आई होप तब कुछ जिंक्स ना हो और जल्दी ला पाऊं मैं पार्ट 2, बट थैंक यू। All right, thanks, Shruti. I enjoyed the conversation, appreciate the time, and thanks to everyone who's listening. थैंक यू। Take care. Bye. Bye.